खोया है इसने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे अपना ये, हिंदी को हमें बचाना है, हिंदी को हमें बचाना है। काका कालेलकर एक हुए हैं, ज़्यादा से बताएंगे भी आप, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा था इस देश में संस्कृत महारानी है, प्रधानी है, हिंदी हमारी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी। केवल इसको निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु ना है और मृतक समान। एक विचित्र सा लगता है जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की भाषा के अस्तित्व के लिए हम दिवस मनाते हैं। इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और एक ही साल में दो बार मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हम अपना जन्मदिन एक बार मनाते हैं साल में। उस समय के बाद ऐसा हो जाता है, मोह भंग हो जाता है, अब जन्मदिन नहीं मनाएंगे, अब क्या मनाना, बहुत बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए हैं। लेकिन हिंदी कभी बड़ी होगी क्या? आप सब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आते हैं। हम हिंदी जानते हैं और जानते हुए अनजान बनते हैं। मैं कल बात कर रहा था सोलंकी साहब से, आपसे कल मुझे बुलाने आए तो मैंने कहा भाई हिंदी में अनारम होता है, मुझे आज तक पता नहीं कहाँ से आया है। हिंदी तो फारसी से आई है, लेकिन अनारम कहाँ से आया मुझे पता नहीं। और आपके यहाँ आजकल एक बहुत बड़े बाबा आ गए हैं, उनका नाम है गूगल बाबा। वो गूगल बाबा में नहीं बता पाए। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है आज की तारीख में। बहुत पहले हम जब पढ़ते थे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हुआ करता था। दुनिया की जो चीज नहीं होती हम वहाँ ढूंढते थे, आंखें खोलकर ढूंढना पड़ता था। अब तो क्लिक करो और गूगल बाबा बता देते हैं। ये अनारम क्या है कोई जानता, पर सब जानते हैं अनारम सीखा जाता है, जबकि हिंदी में होना चाहिए वर्णमाला सीखी जाती है। बहुत सारे हाल भरा हुआ है। पहले जब हम स्कूल में गए थे, जब हमारे मम्मी और पापा एडमिशन कराने गए थे तो हमारी स्थिति क्या थी? कितने लोगों ने बकरी देखी है? बकरी देखी है। बकरी को जब घर से लिख करके खेत में चराने जाते हैं तो बकरी भागड़ की तरफ भागती है और वो रस्सी जो पकड़ा था वो अपनी तरफ खींचता है और बकरी भागड़ की तरफ भागती है। हम जब पहले दिन स्कूल गए थे तो हम भी ऐसा ही कर रहे थे। मम्मी हाथ पकड़ कर स्कूल घसीट रही थी और अपन रोते रोते पीछे भाग रहे थे, नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ अनारम सीखना है और आज तक अनारम नहीं सीख पाए। कितने विद्यार्थी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? चलिए हम प्रश्न मंच रखते हैं। तो जब हम हिंदी वर्णमाला ही नहीं जानते हैं तो फिर हिंदी दिवस का क्या मतलब? बहुत कठिन है ना। हिंदी इसलिए बहुत सरल नहीं, बहुत कठिन है। पहला सूत्र दिमाग में रख लीजिए, पूरे जीवन में काम आएगा। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा हिंदी है। हिंदी दुनिया की एकमात्र भाषा ऐसी है जो विज्ञान पर आधारित है। आप लोग विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ध्वनि विज्ञान पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर 6वीं कक्षा पढ़ाया जाता है। फिजिक्स पढ़ाते हैं सब लोग, आप जानते हैं उसमें 5 चीजें प्रॉपर्टीज में हैं, उसमें साउंड भी है। और ध्वनि के आधार पर ही हिंदी के वर्ड का उच्चारण मुंह से बाहर आता है, उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। ऐसा कहीं नहीं कुछ भी पैदा चल जाएगा।
और उस आधार पर यदि आप बोलकर सुनाएंगे तो 50,000 रुपए मिलेंगे। बोलने के कितने तरह से आप हिंदी का अक्षर बोल सकते हैं। अच्छा, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? पढ़ाया गया प्राथमिक विद्यालय में, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ कर के आए, बड़े बड़े स्कूलों से। अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, शब्द समूह क्या है, पद क्या है, और इनसे मिलकर के बनता है वाक्य। और वाक्य भाषा की लघुतम इकाई है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी के प्रत्येक वर्ण की वैज्ञानिकता सिद्ध हुई है ध्वनि के आधार पर। कुछ मुंह से वर्ण बोले जाते हैं, कुछ मुंह और नाक से बोले जाते हैं, कुछ केवल नाक से बोले जाते हैं। इनके नाम वैसे कैसे? नाक से बोले जाने वालों में कुछ दीर्घ श्वास के साथ बोले जाते हैं, कुछ हल्के में बोले जाते हैं, उसमें बिंदी लगा दी जाती है और उसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है। हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग हिंदी को महत्व नहीं दे पाते और आज संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा क्यों है? क्योंकि तुम लोग जिस युग में जी रहे हो उसका नाम है कंप्यूटर युग। और सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया है हिंदी और संस्कृत ने। सुपर कंप्यूटर को अंग्रेजी ने नहीं बनाया है। मोबाइल का जमाना है, स्कूल चलेगी नी। अब नी को इंग्लिश मीडियम के उत्तर विद्यालय में घूमने को बोलते हैं, जाने को थोड़ी बोलते हैं कि नहीं जाना है। ये जो घुटना है इसको नहीं बोलते हैं। लेकिन नी संप्रेषणिका। आपसे पूछा जाए सबसे मीठी भाषा कौन सी है भारत की? पहली बात ये जान लें, भारत के संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 48 बोलियां अधिकृत हैं और अनधिकृत रूप से 16,336 बोलियां हैं भारत में। पुराने दादाजी के पास बैठा को तो बताएंगे, एक कहावत हुआ करती है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी। 14 सितंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया था कि हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में काम करेगी। और 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि उसमें पूछ लगा दी गई कि आगे 10 साल तक अंग्रेजी भी इसके साथ काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं आती थी। और ये मान्यता थी उस संविधान की व्यवस्था में 10 साल में हम लोग हिंदी सीख जाएंगे और अंग्रेजी को बाहर करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में 2-3 चीजें मैंने बात की, जैसे 8वीं सूची में भाषा है, 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में भाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 343, 343 नहीं, 343। 3 में बड़ी की मात्रा लगती है, तुम लोग छोटी की लगा देते हो, क्योंकि दुनिया की एकमात्र भाषा ऐसी है, पिछली दुनिया की, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसलिए जैसी लिखी है वैसी ही बोली जानी चाहिए। ये 2 विशेषताएं हिंदी की हैं कि जैसी बड़ी है बड़ी बोलो ना। हम लिखते हैं, बोलते हैं दूध और छोटा की मात्रा लगाते हैं दूध। हिंदी में यह नामने है, हिंदी में संप्रेषणिका है, हिंदी में इस तरह के संबोधन की प्रक्रिया है, हमें स्वीकारना होता है। संकोच में हिंदी का अपमान नहीं करें। राजभाषा अधिनियम 1963 में बना, 63। 1976 में राजभाषा नियम बने।
89 और 89 कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, 89 होता है। 80 धन 9 बराबर 89। इसको अंग्रेजी में आप लोग 89 बोलते हैं। 1989 में संशोधन हुए, 2007 में संशोधन हुआ, 2011 में और कंडिकाएं जोड़ी गई। फिर भी हिंदी आज भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। लेकिन सरकारी कामकाज में जिस भाषा का उपयोग होता है उसका स्वरूप हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ये राजभाषा कहलाता है। तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसी तरह से प्रांतों की अपनी भाषाएं हैं। हम मध्य प्रदेश में हैं, हिंदी भाषी है, तो हमारी हिंदी ही राजभाषा है। पड़ोस में हम महाराष्ट्र चले जाएं तो वहाँ मराठी है, गुजरात चले जाएं तो गुजराती है, साउथ में चले जाएं तो उनकी अपनी भाषा है, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में चले जाएं तो उनकी अपनी भाषाएं हैं। विधानमंडल द्वारा स्वीकार किया, जैसे भारत के लिए संसद ने स्वीकार किया था। इस भाषा के प्रयोग के लिए, संशोधन के लिए, परिमार्जन के लिए एक भाषा आयोग बना हुआ है, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और ये 30 लोग मिलकर के संशोधन करते हैं। और फिर स्वीकृति कौन देता है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति। सर्वोच्च व्यवस्था हमारे यहाँ की होती है। इस तरह सैद्धांतिक पक्ष तो हिंदी के बारे में बहुत कहता है। व्यवहार पक्ष में ये है, हिंदी हमारे दिल्ली से नहीं आई, भोपाल से नहीं आई, इंदौर से नहीं आई। जो बड़े बड़े लोग आते हो कहते हैं हिंदी में बात करो, हिंदी बात करो। हिंदी हमारी भाषा बनी है आदिवासियों से। आदि मतलब पहले, वास माने रहना। इस दुनिया में जब दुनिया कभी बनी होगी, जो सबसे पहले आया था, जिसने जन्म लिया होगा, वो पहला आदमी कहलाया आदिवासी, वनवासी। उसने बोलना शुरू किया होगा। धर्म समिति से बात कर रहे थे, तो रात में हमारा आदिवासी भाई बहन के संकट में हो तो आपकी तरह बचाओ बचाओ दौड़ो मारा नहीं बोलते हैं, एक आवाज निकालते हैं और पूरा गांव तीर कांठी लेकर इकट्ठा हो जाता है। ये है संप्रेषण कला। सांकेतिक भाषा, जब भाषा नहीं थी, बोलियां नहीं थी, तब संकेत के माध्यम से वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। ये भी ताकत केवल और केवल हिंदी में है।